स्वागत करता हूं हमारे मुख्य अतिथि बड़वानी खरगोन सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी, दिल्ली से आए हुए बायोटेक्नोलॉजी विभाग वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी, डॉक्टर सुधाकर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर आशुतोष पांडे जी, डॉक्टर अजय कुमार माथुर जी और प्रोफेसर SL वर्मा जी। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगा रेवा फ्लोरा के डायरेक्टर सुनील पाटीदार जी का, श्री ईश्वर पाटीदार जी व प्रवीण मंडलोई जी का, जिनके द्वारा रेवा फ्लोरा की नींव रखी गई। इस संस्था ने कृषि के विकास में हार्डनिंग के साथ फैली 1 करोड़ की क्षमता के साथ रेवा फ्लोरा मध्य प्रदेश की पहली ऐसी लैब है जिसे सरकारी मान्यता प्राप्त है, जो अभी तक हजारों किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे प्रदान कर चुकी है। 2015 से रेवा ने नई सोच एवं नई तकनीकी के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे का निर्माण शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री गजेंद्र पटेल जी एवं माननीय श्री सुनील पाटीदार जी। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा प्रवीण मंडलोई जी को, वो मंच पर आए एवं डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी को फूलों द्वारा सम्मानित करें। माननीय श्री प्रवीण मंडलोई जी एवं डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा ईश्वर पाटीदार जी, वो मंच पर आए एवं डॉक्टर आशुतोष पांडे जी को फूलों द्वारा सम्मानित करें। माननीय श्री ईश्वर पाटीदार जी एवं डॉक्टर आशुतोष पांडे जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा माननीय श्री प्रवीण मंडलोई जी, वो मंच पर आए एवं डॉक्टर सुधाकर श्रीवास्तव जी को फूलों द्वारा सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार। प्रोफेसर SL वर्मा जी को फूलों द्वारा सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल पाटीदार जी से मैं अनुरोध करूंगा वह सुनील पाटीदार जी को भी फूलों द्वारा सम्मानित करें। माननीय श्री अतुल पाटीदार जी एवं सुनील पाटीदार जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बट टिश्यू कल्चर प्लांट्स की एक अपनी महत्ता है, और स्पेशली ये विशेष रूप से जो केले की पौधे आपको प्राप्त होते हैं इन कंपनी से, तो केलों में सबसे बड़ी समस्या वायरस की होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम का आरंभ भी हुआ था, और अब इस कार्यक्रम के माध्यम से करीब प्रत्येक वर्ष मेरे ख्याल से आपको करोड़ों के प्लांट जो हैं वो वायरस मुक्त पौधे खेतों में पहुंच रहे हैं। तो आप जितनी भी DBT NCS TCP से रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज़ हैं, जो भी जैसे रिवा फ्लोरा भी उनमें से एक है, तो आप उनसे ही पौधे मांगें, उनसे ही खरीदें। तो इसमें कम से कम आपके पास ये एक आश्वासन रहेगा कि ये सारे जो पौधे हैं ये वायरस मुक्त हैं। और इनके साथ जब भी आप ये पौधे लेते हैं तो DBT NCS TCP क्या करता है, ये उन प्लांट्स को टेस्ट करके वेरीफाई करता है और एक लेबल देता है। तो लेबल मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे यहाँ से तो छोटा सा दिखाई देगा, बट मैं आप लोग दे दीजिए तो सब लोग एक दूसरे को दिखा लेंगे। तो इस तरह का एक लेबल मिलता है। तो जब भी आप पौधे खरीदें तो इस लेबल की एक बार मांग करें। और कभी कभी अगर आपको लेबल नहीं मिलता है तो आपका जो रसीद होती है, आप रसीद पे कह दें कि इस चीज़ को मेंशन कर दें कि ये पौधे कहाँ से कब के हैं, तो उस पर एक कोड डाल देंगे। तो कभी भी समस्या होती है तो हम लोग देख सकेंगे कि वो पौधे हमारे यहाँ से है भी या नहीं है। तो इसकी आप एक बार ज़रूर इनसे मांग करें, जिस भी कंपनी से आप लेते हैं। और ये हम सारी जो भी DBT NCS TCP से रिकॉग्नाइज्ड कंपनियां हैं, उन सबको ये हम जरूर प्रदान करते हैं। तो मैं संक्षेप में सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप NCS TCP द्वारा प्रमाणित कंपनी से पौधे खरीदें तो इसमें आपका ही लाभ होगा। और टिश्यू कल्चर का लाभ ये है कि शक्कर से अगर आप पौधे बनाते हैं तो उनकी जो पैदावार होती है जो वो करीब कम होती है, और जब पौधे टिश्यू कल्चर से होते हैं तो इनकी पैदावार करीब बनाना के केस में, केले केस में 30% ज़्यादा होती है। तो 30% अगर पैदावार ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी, जो कि आपके जीवन यापन में अधिक सहायता प्रदान करेगी। तो इसके साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर आशुतोष पांडे को, जो कि आपको NCS TCP कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज हम लोग केले की फसल के बारे में, केले के फसल की जागरूकता के बारे में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और आपकी उपस्थिति निस्संदेह टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री में और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में विश्वास बढ़ाएगी, जिससे ये इंडस्ट्री और अच्छे तरीके से ग्रो होगी। हम सभी जानते हैं कि केला
भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला फल है। और ये हमारी दैनिक जो कार्बोहाइड्रेट की डिमांड होती है उससे 25% केले से ही पूर्ति होती है। तो केले में अब होता है कि केले का जो होता है प्लांटेशन, इसमें बेसिकली शक्कर जो पारंपरिक तौर पर यूज़ किया जाता है वो शक्कर यूज़ करते हैं। आप सभी लोगों ने भी यूज़ करते ही होंगे शक्कर और टिश्यू कल्चर प्लांट। अब प्रश्न आता है कि हम क्यों टिश्यू कल्चर प्लांट लें। टिश्यू कल्चर प्लांट तो महंगा मिलता है, 14 रुपये 16 रुपये जो भी है, डिपेंड करता है कि कहाँ से आप ले रहे हैं। तो 14 रुपये से 16 रुपये 18 रुपये के बीच में प्लांट मिलता है। शक्कर आपको 4-5 रुपये में मिल जाएगा, या आपके फील्ड में होगा तो वैसे ही मिल जाएगा। तो हम क्यों टिश्यू कल्चर यूज़ करें। अब टिश्यू इसमें बनाना के खेती में 2 प्रमुख बाधाएं आती हैं जो कि शक्कर के केस में होती है। एक तो जब हम शक्कर यूज़ करते हैं तो ये नहीं पूरी तरीके से आश्वस्त होते हैं कि ये हमारा रोग मुक्त पौधा है या नहीं है। दूसरा, इसका जो आनुवंशिक एक रूपता है वो एक जैसी है कि नहीं, क्योंकि आप अलग अलग प्लांट से अलग अलग शक्कर लेंगे तो सबकी आनुवंशिक एक रूपता नहीं रहेगी, भिन्न रहेगी। दूसरा, वायरस। तो बनाना में जो 4 तरीके के प्रमुख वायरस होते हैं जो कि फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है CMV कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, एक बनाना ब्रेक्ट वायरस, बंची टॉप वायरस। तो ये वायरसेस बनाना को बहुत नुकसान, बनाना की खेती को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार तो पूरी फसल खराब हो जाती है। तो टिश्यू कल्चर प्लांट जब हम यूज़ करते हैं तो इसका 2 स्टेप में परीक्षण होता है। जब ये प्लांट जो शक्कर से ही टिश्यू कल्चर के प्लांट होता है, इनिशिएशन शक्कर से ही होता है। तो जब ये शक्कर लेते हैं तो उसके अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं लैब के कि किस तरीके का शक्कर हमें सेलेक्ट करना है ये टिश्यू कल्चर प्लांट बनाने के लिए। तो उसमें जो भी पैरामीटर्स होते हैं कि कितना जो गुच्छे का भार है, कितने उसमें फ्रूट लगे हुए हैं, प्लांट की हाइट क्या है, प्लांट क्या कोई देखने में तो कोई डिजीज़ नहीं है। तो ये सब बाहरी लक्षण है जिससे कि प्लांट्स ये शक्कर सेलेक्ट करती है टिश्यू कल्चर इंडस्ट्री। उसके बाद इसकी हमारी जो चयनित प्रयोगशालाएं हैं जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने NCS-TCP कार्यक्रम के तहत 5 प्रयोगशालाएं निर्धारित की है जिसको हम ATL कहते हैं। तो उनमें ये सैंपल टेस्ट होता है और जितने भी शक्कर होता है 100% टेस्टिंग इसकी होती है। जब ये टेस्टिंग हो जाती है और इनको एक रिपोर्ट आती है कि हाँ ये पौधा ये शक्कर रोग मुक्त है, उसके बाद ये उसको इनिशिएशन करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है कि बहुत लंबी उसकी प्रक्रिया है लैब में। तो उसके बाद ये प्लांट जनरेट होता है। फिर उस प्लांट का जब आप लोगों को दिया जाता है उससे पहले जो ये बैचेस बनाते हैं प्लांट से, और उस बैच की टेस्टिंग फिर से होती है कि इनिशियली तो प्लांट चलो ठीक है वायरस मुक्त था, लेकिन बनाने की प्रक्रिया में कई बार वायरस आ जाता है, कई कंटामिनेशन से कुछ भी। तो उस फिर श्योर करते हैं हम किसानों को बेचने से पहले कि वो प्लांट रोग मुक्त है कि नहीं है। तो जब वो प्लांट श्योर हो जाता है कि रोग मुक्त है और उसका जो ये आनुवंशिक एक रूपता है वो सभी पौधों की एक समान है कि नहीं, तो जब ये दोनों हो जाता है उसके बाद ही इनको एक लेवल दिया जाता है क्वालिटी सर्टिफिकेट का और सर्टिफाइड लेवल का। उसको जब ये फार्मर्स को देते हैं तो आप सभी मोबाइल यूज़ ही करते होंगे और इसमें एक हम QR कोड देते हैं। उस QR कोड से आप स्कैन करेंगे मोबाइल से, आपको कंप्लीट डिटेल्स प्लांट की मिल जाएगी कि जो हम पौधा अपने खेत में लगाने जा रहे हैं इसको किस शक्कर से बनाया गया है, कितना साइकिल का पौधा है, इसकी टेस्टिंग किस लैब में हुई है, कब सारी डिटेल लेवल में तो लिखी ही रहती है, लेकिन कई बार लेवल आपसे गायब हुआ, कुछ हो गया, तो आप मोबाइल में स्कैन कर लेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स आपके पास आपके मोबाइल में आ जाएगी। दूसरा, ये अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर वाले पौधे यूज़ करेंगे जो कि रोग पौधे हैं तो और शक्कर के तुलना में अगर आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी तो कम से कम 30% प्रोडक्टिविटी अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो कि कंपनियां आपको बताती हैं कि किस तरीके से आपको इसमें पानी देना है, कैसे खाद देना है, वो पूरा मानक फॉलो करते हुए अगर आप करेंगे तो आपकी 30% पैदावार अधिक होगी। तो ये इसमें फ़ायदा है। तो टिश्यू कल्चर से
अब ये होता है कि इसको कैसे हम, भारत सरकार ने एक नियमन प्रणाली बनाई इसको पूरे इंडिया भर में जितनी भी टिश्यू कल्चर इंडस्ट्रीज़ हैं उसको रेगुलेट करने के लिए कि कैसे हम, ऐसा नहीं कि सारी लैब को, बहुत सारी टिश्यू कल्चर लैब्स हैं सबको हम मान्यता दे ही देते हैं, उसके अपने पैरामीटर्स हैं, वो सारा जब फुलफिल हो जाता है तो उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। उसका टाइम टू टाइम विजिट होता है, हर 2 साल में एक बार विजिट होती है, जो प्रौद्योगिकी विभाग की टीम आती है और उसका पूरा इंस्पेक्शन करती है, वो चेक करती है कि आप लोगों को जो प्लांट्स दिए गए, जो सेल किए गए प्लांट्स, वो पौधे टेस्ट हुए हैं कि नहीं है, सारे कुछ हम लोग तो करते ही करते हैं अपने लेवल पर। लेकिन तो बड़े हर्ष का विषय है कि मुझे बड़वानी 52 गजा क्षेत्र आने का मौका मिला और ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी जिसमें हमारे टिश्यू कल्चर की जो गाइडलाइन है उनके हिसाब से ये बनी हुई फैसिलिटी विजिट करने का मौका मिला। मैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको जैव प्रौद्योगिकी विभाग बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, वहाँ साइंटिस्ट हूँ। तो टिश्यू कल्चर रिलेटेड जो भी जानकारी थी डॉक्टर पांडे ने कवर की। मैं थोड़ा सा अपने विभाग के बारे में बोलना चाहूँगा क्योंकि ये विभाग बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। एक किसानों के लिए ये टिश्यू कल्चर फैसिलिटी, इसके अलावा भी हम कुछ कार्य करते हैं जो आपके परिवार में, आपके पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपयोगी हो सकती है। तो बेसिकली जैव प्रौद्योगिकी विभाग रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है और ये सहयोग जो है, फंडिंग सपोर्ट, ये वैज्ञानिकों को जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हो या सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हो, यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हो या स्टार्टअप्स हो, उनको भी दिया जाता है। तो स्टार्टअप्स इनोवेशन बहुत चल रहा है, तो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत इनोवेटर को भी फंडिंग सपोर्ट दिया जाता है, जो कि हमारी एक संस्था है बायरेक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। वो फंडिंग सपोर्ट इंडिविजुअल इनोवेटर, मतलब आप खुद अगर कुछ आइडिया देते हैं, उसको आइडिया को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में कन्वर्ट करने के लिए फंडिंग सपोर्ट दिया जाता है। तो आप बायरेक का वेबसाइट फर्दर जानकारी का एक बिग प्रोग्राम है, बायोटेक इग्निशन ग्रांट, जो इंडिविजुअल इनोवेटर या स्टार्टअप्स को दिया जाता है, जिसमें 50 लाख तक का फंडिंग सपोर्ट आइडिया को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट में बदलने के लिए दिया जाता है। तो इन विभाग के इन कार्यक्रमों का और इन प्रोग्राम्स का आप लोग फ़ायदा उठा सकें। और टिश्यू कल्चर के बारे में पांडे जी ने बताया, मैं 2 ही चीज़ें बोलूँगा, एक वायरस फ्री प्लांट, दूसरा जेनेटिक प्योरिटी। तो आप अच्छी प्योरिटी का प्लांट रेस कर रहे हो और वो जो वायरस फ्री है, जैसे बचपन में कहते हैं 5 साल तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, जब वैक्सीन सारी हो जाती है तो स्वस्थ एक एडल्ट बनता है। तो इसी तरह जब यहाँ से वायरस फ्री प्लांट निकलेगा आपको, क्योंकि जो स्टेज वायरस की होना चाहिए वो स्टेज हमने बंद कर दी है, वहाँ पर अब आगे प्लांट बड़ा होगा, उसमें वायरस इन्फेक्शन के संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो आप अपने कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में वायरस फ्री प्लांट का, बनाना प्लांट का उपयोग करिए। और एक इच्छा रखता हूँ सुनील पाटीदार जी, यहाँ ये बुके अगर यहीं से डेवलप किए हुए आगे हम 2-4 साल में आए और आप यहीं से डेवलप किए हुए बुके हमें दें तो बहुत हार्दिक खुशी होगी। और इनके भी टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल डेवलप करने में हमारा NCS TCP ग्रुप पूरा आपका सहयोग करेगा। तो इसके साथ माननीय सांसद महोदय का एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने समय निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे स्वागत कीजिए माननीय सांसद श्री जी का। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। आज का इस सतपुड़ा की पहाड़ी में वर्षा ऋतु के इस मौसम में किसान संगोष्ठी का ये आयोजन रेवा फ्लोरा द्वारा रखा गया है। हमारे बीच में आज किसान साथियों के साथ में दिल्ली से आए डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी, डॉक्टर सुधाकर जी, डॉक्टर आशुतोष पंड्या जी, डॉक्टर अजय कुमार माथुर जी, प्रोफेसर LS वर्मा जी, और इस आयोजन के मुख्य सूत्रधार जो विगत 2015 से
किसानों के क्षेत्र के लिए, उनकी प्रगति के लिए काम कर रहा है। ऐसे हमारे सबके बड़े भाई आदरणीय सुनील मामा जी, भाई प्रवीण मंडलोई जी और रेवा फ्लोरा की पूरी टीम और यहाँ पर उपस्थित ऐसे जागृत किसान जो पिछले कई वर्षों से इस जगह के भी संपर्क में हैं और यहाँ से उन्नत खेती करने का जो प्रयास इस रेवा फ्लोरा द्वारा किया जा रहा है, ऐसे मेरे सभी किसान भाइयों, मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। और मैं दिल्ली और अन्य संस्थाओं से पधारे हमारे मेहमान, क्योंकि मैं तो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूं, इसलिए मेरे क्षेत्र के विकास के लिए कोई अच्छा नवाचार होता है और उसमें किसी संस्थाओं का हमको मदद करने वाले ऐसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक जब आते हैं तो हमारे मेहमान रहते, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि हमारे सभी मेहमानों का एक बार ताली बजाकर हम सब स्वागत करें, अभिनंदन करें। मुझे लगता है कि जो बातें आप लोगों ने बताई है, मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि मैं जितने किसान यहाँ पर देख रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत संपर्क में भी हूं। पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई किसान मेहनत करता है तो आप लोगों की जानकारी में भी ये होना चाहिए और होगा भी। तो इस बात का मुझे गर्व है कि अगर जमीन का और पानी का उपयोग ईमानदारी से कोई किसान कहीं पर करता है तो उस धरती का नाम है खरगोन बड़वानी जिले के किसान करते हैं। धरती का उपयोग कैसे करना है, कोई जमीन छूटे नहीं, पानी का सदुपयोग पूरी तरह से हो। और इसलिए देश की आजादी के समय जब भारत की अर्थव्यवस्था की जब दृष्टिकोण इंगित किया गया तो उसके भारत के संविधान में एक शब्द था कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। ये 1947 के संविधान में दर्शाया गया और तब से लेकर अब तक सरकारें ने बहुत सारे काम किए। इसलिए मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि उस संविधान के शब्दों के अनुसार कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, तो आज मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बड़वानी जिले में बोलो या खरगोन जिले में बोलो, अगर हर खेत में पानी पहुंचाने का ईमानदारी से अगर किसी ने काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया है। आज आपको पानी मिलने की सुलभता इस सरकार के द्वारा मिल रही है। और इसलिए यहाँ पर जैविक खेती की जितनी बात की गई है, औद्यानिक खेती की बात की गई है, फूलों की भी खेती के आपने सुझाव दिए हैं। और मुझे विश्वास है कि इस बड़वानी क्षेत्र का जो किसान है, अगर आप उसको अ बताएंगे तो वो ब तक सीख जाएगा। इतने हमारे किसान एक्सपर्ट हैं बड़वानी के, है कि नहीं बताइए। और यहीं के किसान मेहनत करने में कोई पीछे नहीं है। और इसलिए 2015 से जो सपना इस रेवा फ्लोरा आदरणीय सुनील पाटीदार जी का, उनकी टीम का है कि पूरे भारत में जिस दृष्टि से किसान को आगे बढ़ना है, तो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किसानों को क्या सुविधा देना चाहिए। तो आज उस बात का मुझे गर्व होता है कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा टिश्यू लैब, सुसज्जित और सुव्यवस्थित, अगर मध्य प्रदेश में कहीं लैब है तो उसका नाम रेवा फ्लोरा, जिससे हमको सुविधाएं मिल रही है।
मैंने कई किसानों को यहाँ से टिश्यू के पौधे ले जाते हुए उनको लगाते हुए और उससे लाभ अर्जित हुए हमने देखा है। सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। मैं यहाँ पे आपके समक्ष रेवा फ्लोरा कल्चर की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे आदरणीय सांसद जी श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल जी का, जिन्होंने जो सहयोग किसानों के लिए व्यक्त किया है और आगे भी करते रहेंगे सरकार की तरफ से या उनकी जो सांसद जी की तरफ से जो भी सहायता जो सहयोग प्राप्त होगा किसानों के सब्सिडी या तो किसी और मार्ग से, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूं। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नितिन कुमार जैन जी, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सुविधाएं प्रस्तुत की जाएगी या नए स्टार्टअप के लिए जो आवश्यकता के अनुसार जो डिपार्टमेंट दे सकता है या तो प्रोविज़न करेगा, उसके बारे में उन्होंने जो जानकारी दी उनके लिए आभार। मैं अगला धन्यवाद देना चाहूँगा श्री सुधाकर जी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने वायरस इंडेक्सिंग जो वायरस टेस्ट के लिए जो जानकारी दी है उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर डॉक्टर आशुतोष पांडे जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि टिश्यू कल्चर प्रक्रिया क्या होती है, कैसे तैयार किया जाता है, ये इनिशिएशन मतलब शुरुआत से लेकर खेतों में जाने तक और उसके बाद का जो मार्गदर्शन किसानों को अभिप्रेत रहता है उनके बारे में भी उन्होंने जो जानकारी दी उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा डॉक्टर अजय कुमार माथुर जी का, जो यहाँ पे उस विषय के संलग्न यहाँ पे प्रस्तुत है। एलएस वर्मा जी का, उनका भी यहाँ पे आने के लिए वो विषय के एक्सपर्ट के बारे में उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उनके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो किसान भाई यहाँ पे उपस्थित है जिनके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उन सभी किसान भाइयों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी कर्मचारी जो वर्ग है रेवा फ्लोरा कल्चर जो अविरत मेहनत करे कि एक अच्छा स्वस्थ और तंदुरुस्त और वायरस मुक्त पौधा तैयार करें, उनके लिए जो मेहनत करें उनके सभी के लिए भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।